अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। मैनचेस्टर से लंदन को वापस जाते हुए का सफ़र, और यहीं रास्ते में रुक के मैंने सोचा कि ये कोई दफ्ती ना कर दूँ। मैं अभी लंदन जाना हुआ था, IPBC अवार्ड्स थे, उसमें लॉयर्स ऑफ द बेस्ट लॉयर्स ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड अज़हर सिद्दीक यानी मुझे मोहम्मद अज़हर सिद्दीक को अवार्ड किया गया। ग्रैंड जूरी है वहाँ में। मैं बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत रश था, बहुत गैदरिंग थी, और बहरहाल शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपनी लॉयर्स का, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी का। उन्होंने इस लाइक समझा कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा। बहुत से लोग थे, और 14 अगस्त की निस्बत से मैनचेस्टर में भी ये गैदरिंग थी। मैं वहाँ शिरकत ना कर सका, लेकिन वजह ये है कि मेरे पास जितना वक्त था उसी वक्त को मैंने यूटिलाइज़ करना था। और अब 2-3 बड़े अहम इशू है जिसमें मैंने गुफ्तगू लाजमी करनी है। पहले तो इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या सलूक हो रहा है, और आज सबका खातून अव्वल बुशरा बीबी इमरान खान साहब से जेल में मिलने जाएंगी, और बहुत से अहम इशूज़ हैं। यानी ये हफ़्ता बहुत ही अहम है, और बड़ी अजीबोगरीब सी खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब की कोई डील हो गई है, हम लोग से बाहर जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये खदशात अपनी जगह पर मौजूद है कि इमरान खान साहब को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उन तक घर का खाना नहीं दिया जा रहा, और उनको अभी तक वहाँ पर क्यों रखा हुआ है। अदालतें बेबस नज़र आती हैं, सिस्टम बेबस नज़र आता है, और हम भी बेबस नज़र आते हैं। उस पर गुफ्तगू करनी है। फिर आगे हो क्या रहा है, चूँकि बैरिस्टर हसन नियाज़ी की गिरफ्तारी जो है एबटाबाद से, वो कैसे मुमकिन हो सकी, और क्या आगे क्या हालात जाएंगे। फिर एक इमरान रियासत के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। लोगों ने हमारी बहन बेटी की वो एक वीडियो जो है वो मेरे तक भी शेयर हुई थी, लेकिन उससे पहले जो बात है कि वो उसका मकसद क्या था, उसको क्या मीडिया के ऊपर आना चाहिए था, ये वो सारी बातें हैं जिस पर आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपके सामने ले चलूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर मसाइल हैं, और वो चीज़ें सारी समझ में आपको आ जानी चाहिए। अच्छा, वो कैसे हैं ज़रा ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इमरान खान साहब जो है, वजह ये है कि इमरान रियाज भी आपके सामने मौजूद है लेकिन इमरान खान साहब को जेल में मिलने के हवाले से जो मसाइल हैं, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट के ऑर्डर जो है ना हवा में उड़ा दिए गए। हमने वो सारा कुछ देख लिया, उनके वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा, बाकी आम आदमी का एक्सेस कितना दिया जा रहा है वहाँ से। ये ख़ानदान से जिन लोगों ने मिलना है उनसे कितनी दिक्कत है। 200 के करीब केसेस हैं, अगर एक एक को भी देखना हो तो कितना मुश्किल काम है उन केसेस तक देखना। फिर सबसे बड़ी बात है, जेल के अंदर ही खाना दिया जा रहा है और तकलीफ दी जा रही है। अच्छा, देते रहे तकलीफ, कितनी तकलीफ दे देंगे आप? हाउ मच, कितना वक्त आप इस तकलीफ में दे देने के क्या फ़र्क पड़ेगा? आप कभी ये सोचिएगा, एक दुनिया में एहतसाब है, एक आखिरत में भी एहतसाब है। जहाँ आप कर लें, क्या कर लेंगे आप? कितना तशद्दुद दे देंगे, कितनी तकलीफ दे देंगे? अब तो सेटअप चेंज हो चुका हुआ है, अब तो निगरान सेटअप सारा आ चुका है। तो क्या उस दौर में भी यही हालात चल रहे हैं? पंजाब का निगरान सेटअप तो आपके सामने है कि जिस तरह के ट्रीटमेंट ले रहा था, और फिर जो लोग जो नाम लिए हैं वो मैंने नाम आपके सामने रख दिए थे, हारे का ताल्लुक कहाँ है और क्या होने जा रहा है, तो ये भी बता रहा है क्या। और वहाँ अटक के लोगों को वहाँ 144 जिस तरह लगा दिया गया, यौम आज़ादी के ऊपर जिस तरह की बात हुई, और मैंने ये बात की भी है कि यौम आज़ादी पे आप जिस तरह के झंडे जलाने की बात है, ऐसी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वतन एक पार्टी है, वो पाकिस्तान बनाने वालों में से लोगों में से शामिल है, लेकिन उनके अबाव इजाद की बात, बड़ों की बात की जा रही है। तो ये पाकिस्तान को कैसे बिगाड़ेंगे? ये कैसे हो सकता है? झंडे जलाए जाए? बिल्कुल नहीं। मैं खुद जो है कॉन्सर्ट जनरल मैनचेस्टर में यौम आज़ादी की तकरीब में मैं गया था और मेरी वहाँ शिरकत हुई थी। मैंने मकसद क्या था कि बताना था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान हमारा है, और हमारा वजूद जो है, हमारा जो तन मन धन है वो पाकिस्तान के लिए है। और अब इन हालात में तो क्या इमरान खान साहब को ये सहूलियत, क्या नवाज शरीफ को स्पेशल जहाज लेके जाते रहते चीज़ें देने के लिए, क्या इमरान खान साहब को घर का खाना आज इस्लामाबाद में है कि 1.5 घंटे का काम है, खाना वो आना नहीं चाहिए? बहाना ये बता जा रहा है, चेक किए जा रहे हैं, क्या चेक किया जा रहा है? यहाँ पर एतबार ही नहीं किया जा सकता। बताएं क्या तरीक़ाकार होगा एतबार करने का, कैसे एतबार किया जा सकता है? आप बता दें, आप हमें बता दें कि कैसे एतबार किया जाए। मैं नहीं समझता कि इस पर किसी तरह से भी एतबार किया जा सकता है। ये निज़ाम जिस तरह है, जिस सिमत में लेकर जा रहा है, वो बहुत कुछ आपको बता रहा है। तो खदशात हैं। इसी के साथ अगली जो बात है, क्या इमरान खान साहब की कोई डील चल रही है या डील हो गई है? अच्छा, ये भी एक इमरान खान साहब डील किसी पर यकीन नहीं रखते हैं।
वो जान देना पसंद करेगा, किसी डील पर यकीन नहीं करेगा। मैं भी जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं इस हवाले से। लेकिन उससे पहले एक बात मैं कर लूँ जो बैरिस्टर हसन नियाज़ी साहब के हवाले से है, छोटे भाइयों की तरह से है। वो गिरफ्तार, अभी तक गिरफ्तारी नहीं आ सकी, रिकॉर्ड के ऊपर जो गिरफ्तारी है नहीं आ सकी। उनके वालिद साहब ने ये बताया है कि उनको एबटाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, इतना पता चल सका है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी की खबर कोई उन्हें किसी अभी तक 24 घंटे के अंदर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। ये आप देख चुके हैं। और देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि उन्हें शायद मिलिट्री ट्रायल की तरफ ना लेके जाएं, मिलिट्री कोर्ट की तरफ ना लेके जाए। तो मिलिट्री कोर्ट में जितनी गिरफ्तारियों की थी वो डिटेल आ गई। अगर आप मिलिट्री कोर्ट की तरफ अगर लेके भी जाना है तो बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या रीजंस है। यूँ तो अभी तक कोई ऐसी जस्टिफिकेशन सामने नहीं आई है। उनके दोस्त अब आप सारे बड़े परेशान हैं कि वो जहाँ कहीं भी है वो ना किया जाए। अब इसको जोड़ा जा रहा है इमरान रियाज के मामले से। इमरान रियाज को जिस तरह देखिए, आपको पता है कि पहले लाहौर में उनके घर में छापा मारा गया, फिर सियालकोट एयरपोर्ट से जैसे उन्हें उतारा गया, फिर डिटेंशन ऑर्डर दिए गए, फिर डिटेंशन ऑर्डर मिली भगत के साथ जैसे वापस लिए गए, वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और उसके बाद हमने सिर्फ यही बात नहीं है, उसके बाद हमने देखा कि बाद में गायब कर दिया गया। और गायब करके अभी तक कोई पता नहीं है उनका। लाहौर हाई कोर्ट में यही कहा जा रहा है कि बखैरियत है। कौन सी बखैरियत की चीज़ तो हमारे साथ तक कोई नहीं आ चुकी है ना। और इतने दिन हो चुके हैं। अब आप तकरीबन अगर आप 11 मई से आ जाएं तो 90 दिन से ज़्यादा अरसा हो चुका है इमरान रियाज को। और उनके बच्चों के लिए क्या तकलीफ़ है। यौम आज़ादी उन्होंने बच्चों के बगैर ही मनाई है ना। ये तकलीफ से बात नहीं तो और क्या है। क्या कहेंगे इसको आप क्या कहेंगे। और जो खामोशी है जिन लोगों की वो भी एक तकलीफ दे बात है। तो ये फिर तकाजा है, मुतालबा भी हमारा, जो भी केस है उनके सामने लाएं और उनको ट्रायल जो करना है मुतलका कोर्ट में करें और चार्जेस जो हैं वो करें। हर आपको हक है ये। अब जुर्म के हवाले से जुर्म का तरीका कार दिया, जुर्म उसके मुताबिक अब सजा देने में कोई हर्ज नहीं है। ट्रायल भी उस तरह हो, गिरफ्तारी करी जाए और हर वो प्रोसेस किया जाए जो कानून और आइन इस बात की इजाज़त देता है। मगर ये इस तरह गिरफ्तारियाँ रख के क्या आप हासिल कर सकेंगे कुछ आगे। अगला हफ्ता बड़ा अहम है, यानी ये जो आप हफ्ता चल रहा है जो छुट्टियाँ थी। अब वकला जो है अपील के हवाले से क्या बिलाअमल है, मेरी गुफ्तगू चल रही है। ख्वाजा हारिस साहब से बात हुई है मेरी उसको लगवाने के हवाले से। फिर जेल में जो सहूलियत वाला मामला है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है वो हम मुतालबा भी कर चुके हैं, तकाजा भी हम करते हैं। और मैं अब जो मुजाहरा हुआ था वहाँ भी हमने तकाजे रखे थे कि उसको किस तरह लिया जा सके। अब सवाल आ गया है कि क्या कोई डील हो रही है। जो डील की बातें तो हम सुनते आए हैं। इमरान खान ने कभी भी हमेशा ये कहा था कि वो किसी डील पर यकीन नहीं करता। डीलें करनी होती तो बहुत पहले करते, जेल में जाकर डील क्या करनी है। यानी एक ऐसी वक्त और तकलीफ और जितनी भी है हिम्मत की बात है। थोड़ी देर में इंसान जाता है लेकिन वो तकलीफ़ें बर्दाश्त जब कर लेता है तो फिर वो फेस करता है, फिर वो पीछे नहीं हटता है। उसका काम है फेस करना। और इमरान खान में ये क्वालिटी है कि वो फेस करने के लिए तैयार बैठा है। पैगाम यकीनन भिजवाए गए। मेरी इतला के मुताबिक कुछ लोग मिले भी हैं वहाँ पर आकर, और ख़ानदान के लोगों तक भी पैगाम भिजवाए जा रहे हैं। बाहर भी बताया जा रहा है कि आप चुप के बाहर चले जाएँ। बाहर भेजने को इतना मवाद नहीं है उनके पास ऐसा। तारीखी तौर पर आपने देखा था नवाज शरीफ का जो 13 साजिश केस आपके सामने मौजूद है, रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है जो कुछ हुआ था। तो फिर वो तो बाहर जाना था और फिर 10 साल के मुआहदे पे वो गए थे, फिर बाद में पाकिस्तान आए थे। अब यहाँ पर क्या ऐसा रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तोशाखाना केस तो आई कुछ नहीं। वो आज भी डे टू डे ट्रायल, डे टू डे आप अपील सुने फिर देखें रिजल्ट कुछ नहीं है। कागजी कार्रवाई है, लेकिन कागजी कार्रवाई कर दी गई है। और जज साहब 13 अगस्त तक वहाँ थे। अब पता ही कोई नहीं है कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल असाइलम ले लिया है और जो पैसे बनाने थे या ऐसी कुछ तरह की बातें, वो अजीब से गरीब। आपको देखिए रोक तो नहीं सकते किसी की जुबान। आपको जस्टिफाई तो आपको करना है, और जस्टिफाई किस तरह करेंगे ये आपको बताना है। अगर आप ना बता सके तो कसूरवार हो तो आप है। अभी फिलहाल जो ये बातें चल रही हैं ये अफवाहें हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान किसी भी डील के, किसी भी इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ पे, NRO पे यकीन नहीं रखता है। और इम्तहान है अब जमहूरी क़ुव्वतों का कि जमहूरी क़ुव्वतें इकट्ठी होती हैं या एक और बागी पैदा करती है। वैसे बगावत के पर्चे तो दर्ज हो चुके हैं, दहशतगर्दी के पर्चे भी दर्ज हो चुके हैं, और क्या क्या दर्ज करना चाहते हैं आप वो आप समझ सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता आपके सामने। मेरा मकसद है अब तक हक़ाइक़ बताना, और मेरी मुसद्दक़ा इतला के मुताबिक अब तक जितनी मेरी तस्दीक हुई है। आज मोहतरमा बुशरा बीबी इमरान खान साहब से मिलेंगी, वहाँ तफसीलात सारी डिटेल में डिस्कस होंगी। अगला राय अमल भी तय होगा कि केसेस को कैसे लेकर चलना है, क्या बातें अगर चलनी है। लेकिन किसी भी बाहर जाने के हवाले से या NRO करने के हवाले से सवाल ही पैदा नहीं होता।
ये अफवाहें हैं, ये अफवाही रहेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।